Right. All right, guys. Good afternoon, everyone, and welcome to this wonderful session. I sincerely appreciate the entire Jito community for setting up together, and especially बहुत सारे मेरे बच्चे हैं इसमें. I can see रौनक right now, but excited feel करता हूँ. Okay, and I'm sure कहीं ना कहीं और भी कुछ हमारे बच्चे होंगे जो उनको सुन रहे होंगे. The idea behind this session or this type of initiative, मैं sincerely appreciate करता हूँ Jito community को, sincerely. एंड इसलिए नहीं करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म या ये सेटअप हुआ है. मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना जरूर है, लेकिन थिंकिंग एंड एग्जीक्यूशन को फर्क में लाने का जो काम करता है वो है जीटो. मतलब देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सोचते हैं लेकिन करते नहीं. आप लोग करते हो, एंड दैट इज द बेटरमेंट ऑफ द यंगस्टर्स, व्हिच इज अ वंडरफुल थिंग. ऑलराइट, एनीवेज, इससे ज्यादा तारीफ करना जरूरी नहीं है. बहुत अच्छा काम करते हो, अच्छी बात है, करते रहो. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग फॉर द टुडेस टॉपिक. टाइम जितना कंस्ट्रेंट होता है उतने में ज्यादा डिलीवर करना होता है, तो इंपॉर्टेंट ये होता है. हुआ ये था कि कल मैं और रौनक साथ में जा रहे थे. रौनक मेरे को बोलता है कि अरे सर, अपने को ना एक नया प्रोजेक्ट करने जाना है. मैंने उसको मना कर दिया. अब मेरे से वो थोड़ा आर्ग्यू करने लगा. आर्ग्यू से थोड़ा डिस्कशन हॉट हो गया. हॉट के बाद झगड़ा होने लगा है. मेरा एक सिंपल सा सवाल उठता है कि मेरा और उसके बीच में ये डिफरेंस क्यों था. थिंक अबाउट इट. मतलब आप सबके पास कोई ना कोई डिफरेंट वर्ड हो सकता है गाइस. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इन नेगोशिएशन जो होता है इज अ नेगोशिएशन स्टार्ट्स बिकॉज फंडामेंटली टू पीपल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तेरे पास, मेरे पास, दोनों के पास टोटल डिफरेंट माहिती हमेशा होती है. हमेशा होती है. एक बायर होता है, एक सेलर होता है. बायर बोलता है कि मेरे को भाव कम करके चाहिए, एंड सेलर बोलता है मैं ये प्रीमियम पे बेचूंगा. बायर को सेलर के इंग्रेडिएंट्स पे भरोसा नहीं. सेलर को लगता है बायर के पास बहुत पैसा, सलाह देता नहीं है. करेक्ट. दोनों के पास इंफॉर्मेशन का ही अभाव है और कुछ नहीं है. मैं बैंक के पास जाता हूं, बोलता हूं भाई साहब थोड़ा लोन चाहिए. वो बोलता है लोन नहीं मिल सकता. वाई लोन नहीं मिल सकता? बिकॉज तुम्हारा क्रेडिबिलिटी अच्छा नहीं. मैं उसको बोलता हूं मेरा क्रेडिबिलिटी अच्छा है, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स प्रूव करोगे तुम्हारा क्रेडिबिलिटी. पर ये मेरी दादी नाम के नाम पे है, दादी के नाम पे, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं है. ये मेरी मम्मी के नाम पे है, प्रूव करो तुम्हारी मम्मी है. अबे या दैट्स ट्रू, प्रूव करो. न्यू यू विल बी सरप्राइज्ड. अभी मेरे बेटे का वैक्सीन हुआ था, पर वो फॉरेन जा रहा है. तो फॉरेन जाने वाले लोगों का वैक्सीन स्पेशल क्या कहते हैं, कैटेगरी में आता है. तो ऑब्वियसली अब जहां पे उसका वैक्सीन लगवाना था, उस वक्त वी वर नॉट इन बॉम्बे बिकॉज देयर वाज अ फैमिली इमरजेंसी बैक एट होम टाउन. तो हम लोग बड़ौदा थे. तो वहां पे उसका वैक्सीन लगवाने के लिए उसका पासपोर्ट दिखाया. बोलता है तुम यहाँ का एड्रेस प्रूफ दो, मेरा लाइसेंस वहां का है. तो मैं उसका बाप हूं, ये पासपोर्ट प्रूव करता है, और मेरे पास वहां का रेसिडेंस है, वो मेरा लाइसेंस प्रूव करता है. दैट इज हाउ दे कोलेट टू ईच अदर. गाइस, हमेशा जब भी आप नेगोशिएशन करोगे ने, याद रखना चाहिए आपके और सामने वाले के बीच में फर्क बहुत है, और फर्क है इंफॉर्मेशन का, माहिती का. उस व्यक्ति के पास कितना, तुम्हारे पास कितना. आजकल अभी ये इंदु जी इनटेक सीजन चल रही होगी, पता है, एडमिशन की आएगी. 12th स्टैंडर्ड में बच्चे पास आउट हो गए, तो अभी उन लोग का एडमिशन का सीजन आएगा. कॉलेज के पास जाते हैं, मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए. बरोबर है, सीट नहीं है. फिर होता है मैनेजमेंट कोटा सीट. करेक्ट. कोई बंदे को ज्यादा देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है. जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कोई बोलता है मेरे को ज्यादा देना पड़ता है, मेरे को कम देना पड़े. क्यों? क्योंकि उनकी साइड पे भी अपना एक कैलकुलेशन होता है, उसके बेसिस पे चलता है. आजू बाजू में दो जन बैठे होते हैं. आई वाज ट्रैवलिंग, उस टाइम पे जेट एयरवेज था, अभी जेट एयरवेज नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पे जेट एयरवेज था. मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, एकदम गुस्से में आके, you know what? I missed my Bangalore flight. They put me on another flight. And now I'm going here, Bombay to Baroda. It's like headache. I'm like very 20,000 rupees. And that's too expensive. मैं उसको देखा, लेकिन मैं जरा भी रिएक्ट नहीं किया. मैं बताता हूं क्यों नहीं किया. अभी जितने लोग सुन रहे हैं ना, उनको पता चलेगा रिएक्ट क्यों नहीं किया. क्योंकि यदि मैं हंस लेता, तो हो सकता है वो प्लेन में मेरे को ऐसे दबोच के मार डाले. क्यों बताता हूं. वो भाई साहब बेचारा 20,000 दे रहा था. And I was traveling. Thank you. I was traveling on a free mile ticket. तो वो 20,000 दे रहा है और मैं फ्री में ट्रैवल कर रहा हूं. इसलिए उसने मेरे को खाना नहीं दिया तो भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, और उसको खाना नहीं मिला तो चढ़ गया, बोले खाना दे साला, इतना महंगा तो टिकट पे किया है.
करेक्ट. Why people behave the way they behave, उसका कारण होता है information asymmetry. That is the first and fundamental reason why a negotiation happens. I hope everybody is with me on this. अब negotiation information से तो हो गया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा नेगोशिएशन कौन सा सही होना चाहिए, किस तरह का नेगोशिएशन होना चाहिए, कब मुझे राइट टाइम पे वॉकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसको हम लोग जिसको हम नेगोशिएशन की भाषा में रिजर्वेशन वैल्यू बोलते हैं. मैं बोलता हूं, अरे इंदु मैडम ऊपर देखो यार, मेरा फोन है, चाहिए आपको 10,000, बोलो चाहिए. अब बोलेगी ना. अब मैं उनको बोलता हूं इसमें 4,000 बिजनेसमैन का डेटा है. बाजू में रौनक देखो कितना कल्टी तरीके से मुस्कुरा रहा था. सर क्या 10,000 में बेच रहे हो, लाख रुपया तो बोलो सर. अरे धीरज चाचा, आई कैन सी हिम नाउ. ये बोलेगा 1.5 लाख कर दो सर, 1.5 लाख कर दो. इतना तो इसका वर्थ होएगा. फोन का वैल्यू नहीं है, इट इज यूजलेस पीस ऑफ थिंग, बट द एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस इज ह्यूज. पर मेरे को पैसे का बहुत जरूरत है, मैं ये 10,000 में देने को तैयार हो गया. The price at which the seller is ready to sell, the lowest price, is called reservation value. Reservation value. मैं निकल जाना चाहता हूं इसमें से, मेरे को नहीं चाहिए, इसीलिए. ओके, देयर वाज समबडी जिसके पास फ्लैट होता है, एक लड़का देखने जाता है. ये इंटरेस्टिंग घटना हकीकत है, अभी हमारे फ्रेंड में ही हुई है. ओके, एक्चुअली फ्रेंड इज अवर पार्टिसिपेंट अलुमनाई आल्सो. यहाँ पे घर है उसका, भाड़े पे चढ़ाने का था. मेरे को बोलता है कि समीश भाई 60,000 पे प्राइस लॉन्च करूं कि नहीं करूं. मैं तो गुड आइडिया, करो करो. थोड़ी देर के बाद एक दिन आके मेरे को बोलता है ये 60,000 बहुत कम हो गया. मैं क्यों? ना मेरे को लगता है 80,000 करना चाहिए. मैं तो यार तुम खुद अपना प्राइस डिसाइड करो ना, तुम कभी 60 बोलते हो कभी 80 बोलते हो, फिक्स करो यार. नहीं 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 80,000 बराबर है. मैं बोला पर क्यों एकदम अचानक तुमको ये प्राइस चेंज करने का विचार क्यों आया? बोले देखो मैंने है ना जैन कम्युनिटी में घुमाया. अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. मतलब क्या, बाजू में देरासर है, किसी के घर में कोई फिजिकली चैलेंज होता है, व्हीलचेयर वाला होता है, मेरे घर में रैंप है, और मेरा घर 100% वास्तु के हिसाब से है. तो क्या मैं ज्यादा प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकता हूं? तो कर सकता है, 100% कर सकता है. अब चेंज करता हूं मैं. ये बंदा 80,000 पे चार्ज करता है, स्टार्ट करता है, एंड फिर 4-5 जन को पूछता है. सब लोग हाँ ना करते हैं. उतने में उसका फॉरेन का ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन था, पास हो गया. अभी उसको अमेरिका जाने का है नेक्स्ट 10 दिन में. 80,000 का डील कितने में करने को तैयार हो जाएगा वो? देखो कुशल लैंडमार्क वाला समझ गया, ये तो बहुत सस्ते निपट जाएगा. अभी 60 नहीं, अभी 50 में भी हो जाएगा. उसका रिजर्वेशन वैल्यू हैज गॉन डाउन. दैट्स कॉल्ड रिजर्वेशन वैल्यू. उसको नेगोशिएशन में वॉक अवे वैल्यू भी बोलते हैं. बहुत बार ऐसा बोलते हैं. So just keep this in mind that whenever you are negotiating, number one, it is always important to understand कि हम दोनों के पास different set of information. 100% always at every point of time. हम दोनों के पास same information हो सकता है. Guys, pay attention to what I'm saying. Just look at me. मेरे को देखो, इधर उधर मत देखो, भटकेले लोगों. Guys, इधर देखो मेरे को. Come on, look at me. Different information, अरे sorry, same information हो के भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सेम इंफॉर्मेशन होके भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है. ग्यारह बजे के बाद रात को बाहर निकलना नॉट अलाउड रूल है, बराबर है. इसका मतलब क्या कि किसी के घर में एक बार घुस गए 11 में 5 बजे, तो फिर उसके घर में पार्टी कर सकते हैं. 11 बजे बाहर निकलना नॉट अलाउड. लुक एट दैट बॉय स्माइलिंग. ओके, एज टू एज स्माइल कर रहा है. बोले करेक्ट है सर, फर्स्ट क्लास. 5 बजे के बाद बाहर निकलने का है, तो मैं 5 में 5 को निकलूंगा, 5 हो जाएगा, तब तक तो मैं रोड पे आ जाऊंगा. पॉसिबल है. Every information can be interpreted as per your understanding.
इसलिए ये याद रखने का। सो मेरा पहला पॉइंट था इंफॉर्मेशन। मेरा दूसरा पॉइंट आप लोग को था रिजर्वेशन वैल्यू, ये हमेशा याद रखना। एक तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, नेगोशिएटर है ना, ये इंदु मैडम मेरे को शुरुआत में एक बात बताई, बोले सर नेगोशिएशन में साइकोलॉजी का योगदान क्या है। ओके, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आप में से जितने भी लोग यहां पे हैं, जितने भी लोग आई होप नहीं, होप क्यों, हाँ मैं जानता हूं आप सब लोगों ने एक एडवर्टाइज देखी है। एंड अरे क्या इंदु मैडम हाँ कर रही हो, मेरे को बोलने तो दो कौन सी एडवर्टाइज, एक मिनट। एक एडवर्टाइज देखी है, उस एडवर्टाइज का नाम है इंपीरियल ब्लू, मेन विल बी मेन वाला एडवर्टाइज देखा है। ना बोल ही नहीं सकते, कोई ना नहीं बोल सकता, एक देखा होगा, उसके बहुत सारे वर्जन हैं, उसमें से एक देखा होगा, 110% एक देखा होगा। ओके, जैसे लिफ्ट में जाते हैं, दो फ्रेंड जैसे खड़े हैं पेट निकाल के, फिर जब वो लड़की आती है तो पेट अंदर करके बैठ जाते हैं, एंड फिर वो जैसे बाहर जाती है ऐसा करके करते हैं। एक लड़का होता है, वो एक ज्वेलरी की दुकान में जाता है, और अब वो ज्वेलरी अपने फ्रेंड को बोलता है सॉलिटेयर, बोलता है 2 कैरेट, बोलता है व्हाट इज द ओकेजन, फ्रेंड बोलता है उसका, बोलता है एनिवर्सरी, 4 कैरेट, ऐसा महंगा वाला दिखाता है। फिर उसको बोलता है व्हेन इज इट, अब ये जो अपना कस्टमर है वो बोलता है यस्टरडे, वो सब कुछ साइड में निकाल के उसको 12 कैरेट का दिखाता है, बोले इसकी जरूरत पड़ेगी और कोई छोटी मोटी चीज चलेगी नहीं। गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि हर नेगोशिएटर जब भी नेगोशिएट करता है, उसके पास्ट हॉरर्स जो इंसिडेंट्स होते हैं वो उसको हॉन्ट करते हैं। अब मैडम पता चला आपको साइकोलॉजी कब काम करता है। मेरी पास्ट में कोई आपके साथ बात करने में गड़बड़ हो गई है तो वो इंसिडेंट मेरे अपॉन अटैक करते रहता है। वो इंपीरियल ब्लू का जो एडवर्टाइज है ना, हमेशा आपको ऐसा ही चीज एक सुपर साइकोलॉजी को डोज देता है, सुपर साइकोलॉजी डोज देता है। समझो 3 फ्रेंड्स बैठे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हो, तीनों की वाइफ वहां बैठी है, मेरे को कौन 3 मिल जाए, ये मिल गए ना 3 मेरे सामने ही बैठे हैं, समीर दलाल, रौनक एंड धीरज, 3 जन बैठे हैं, हाथ में से कुछ पी रहे हैं, मैं क्या पी रहे नहीं बोल रहा हूं, पी रहे हैं। ओके, एंड वहां पे उनके 3 वाइफ खड़ी हैं, एंड यहाँ पे मैं और धीरज हंस रहे हैं इसका चेहरा क्यों सड़ा हुआ है। ओके, एंड हम सब दोनों रौनक को देख के बोल इसका चेहरा क्यों सड़ा हुआ है, एंड उतने में धीरज बोलता है कैंसिल हो गया। क्या? उसकी वाइफ के कंपनी का ओवरसीज ट्रिप था, कैंसिल हो गया, कल से सोच रहा था बैचलर डे सेलिब्रेट करेगा, लेकिन कैंसिल हो गया। नाउ इमेजिन पूरा स्टोरी में क्या साइकोलॉजिकल रोल आता है। Every negotiator in the whole world, guys, is always negotiating with a past incident or a horror. मतलब कहीं कुछ हिस्ट्री में मेरा यदि आपके साथ नेगोशिएशन एक बार भी बिगड़ा है, दोबारा आप मेरे लाइफ में आ गए ना सामने, मेरा हाथ यूं 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 कांपेगा, यूं 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 कांपेगा, डर लगेगा। क्यों? क्योंकि यार तू पहले था, तूने मेरे को पहले हराया है, अब तू वन सेकेंड मेरे सामने है, सब डर लगने लगता है, कांपने लगता है। It's not your choice. It's automatic. It's automatic. Automatic. मैं बहुत छोटा था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था। I would be, I think about 19 or 20. And कर्फ्यू में रात को घूमने के लिए निकला था, तो पुलिस ने मेरे को 2-4 डंडे मारे थे। अब भी मैं पुलिस के हाथ में डंडा देखता हूं तो मेरे को लगता है 1-2 लग जाएगी, ऑटोमेटिक लगता है। क्यों? क्योंकि दैट past incident works behind you. नेगोशिएशन में साइकोलॉजी का अपना एक खूब महत्व है, बहुत महत्व है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने को समझना चाहिए कि वो एक बहुत अहम हिस्सा है ऑफ नेगोशिएशन। साइकोलॉजी इज अ बहुत अहम हिस्सा है नेगोशिएशन का। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं गाइस। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये सब चीजें फ्रैगमेंट्स नहीं, कनेक्टेड है। मैं एंड में सब समरी आपको हेल्प करूंगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगोशिएशन को ना बार्गेनिंग के साथ मिक्स मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगी कि आप एक अच्छे चीज को बिगाड़ दोगे। लेट मी एक्सप्लेन, गाइस लुक एट मी।
मैंने कहां से बात शुरू की थी? इंफॉर्मेशन। यदि मेरे को एक प्रॉपर्टी लेने की है तो मैं धीरज के साथ बात करना शुरू करूंगा, तो इंफॉर्मेशन से बात शुरू हो जाएगी। पर यदि मुझे लेनी है प्रॉपर्टी, मैं धीरज के साथ बैठूंगा, मेरे को एक फ्लैट चाहिए, बोले ओके 1 करोड़ 40 लाख, नहीं 1 करोड़ 10 लाख, 40 लाख, 10 लाख। व्हाट एम आई डूइंग यार, व्हाट एम आई डूइंग? मैं फ्लैट ले रहा हूं कि सब्जी तरकारी ले रहा हूं, ये फिक्स ही नहीं कर पा रहा हूं। गाइस, बार्गेनिंग का भी अपना एक रोल है और नेगोशिएशन का भी अपना एक रोल है, तो दोनों अलग हैं। बार्गेनिंग इज ओनली ओवर प्राइस और ओनली ओवर वन थिंग, ओनली वन पैरामीटर को लेके आगे पीछे करते रहते हैं। ये आम कितने का दिया? 1200 रुपया डजन। हाँ, थोड़ा कम करो सर, बराबर ही है। नहीं थोड़ा कम करो सर, पर बराबर है। एक काम करो 900 रुपया करो सर, ये बहुत ज्यादा कम करवा रहे हो सर। एक काम करो सर, सर एक काम करो 1200 में मैं आपको 4 आम और दे देता हूं। नहीं 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 नहीं, मेरे को भाई वो तुम्हारा बहुत महंगा पड़ रहा है। व्हाट एम आई डूइंग? मेरे को वैल्यू मिल रही है, 4 आम और मिल रहे हैं, 5 आम और मिल रहे हैं, तो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूं। गाइस अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। जो बार्गेनिंग माइंडसेट है वो हमेशा प्राइस के ऊपर घूमता रहता है। नेगोशिएशन इज एन इंफॉर्मेशन गेम जिसमें बात करनी होती है। एंड बात कौन सा सब्जेक्ट में आती है? मार्केटिंग में। सो नेगोशिएशन मार्केटिंग का एक हिस्सा है, एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट के अंदर अपने को समझना है कि किस तरह से वो चीज चलती है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज फार एज नेगोशिएशन इज कंसर्न। मैं 2 एस्पेक्ट को लिंक करना चाहता हूं। अब तक हमने बात की इंफॉर्मेशन की, हमने रिजर्वेशन वैल्यू की बात की, हमने बात की कि भाई साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, हमने ये बात की कि बंदे का पास इंसिडेंट्स एंड हॉरर्स उसको डरा देते हैं, हमने ये भी बात की कि नेगोशिएशन इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। एक तो यह तुम्हारा चैट बंद, वरना एनीवेज चलो कोई और गेम कर लेते हैं। एनीवेज एक और इंटरेस्टिंग चीज है मैं बताना चाहता हूं, गाइस पे अटेंशन। क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की मिलने का प्लान बनाते हैं, अच्छा प्लान है। लड़का उसको मैसेज करता है, आजकल ये पहले जमाने में जानू कूची ऐसे सब होते हैं, अभी यो ब्रो डार्लिंग ऐसे वर्ड निकल गए हैं, अभी एकदम डिफरेंट ट्रेंड आता है। तो उसको मैसेज करता है एनीथिंग फॉर यू इन द वर्ल्ड, ऐसा। आजकल आई नहीं यूज करता, आई डोंट नो हाउ मेनी यू सीन दैट। रिक्वेस्टिंग यू टू अपडेट द डेटा, आई मीन आई रिक्वेस्ट यू नहीं आता है, रिक्वेस्टिंग यू टू अपडेट द डेटा, इसलिए आपको मालूम नहीं पड़े कौन किसको क्या बोल भी रहा है। बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, पर ये ग्रुप में तो ऐसा इतनी बार मेरे को ईमेल आती है और उसमें ऊपर लिखा है डियर सर, और उसमें 4 जन को टूर किया होता है, साला किसको बता रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। एनीवेज ये दोनों मिलने वाले होते हैं। एनीथिंग फॉर यू इन द वर्ल्ड। वो लड़की बोलती है अपन 5 बजे मिले, बहुत हो गया। ठीक है। 4:30 बजे अपना हीरो उसको मैसेज करता है, रेनिंग टू हेवीली, कैन नॉट कम और मे गेट डिलेड, मतलब नहीं आ सकता हूं या फिर शायद लेट हो जाऊंगा। सवाल यहां से शुरू होता है, मैं तेरे लिए कुछ भी दुनिया में करने को तैयार हूं, थोड़ा बारिश हो रहा है तो भाई साहब मिलने को तो तैयार नहीं है, तेरे लिए दुनिया में क्या करने को तैयार हूं। गाइस नेगोशिएशन है ना, 100% व्यक्ति पे डिपेंड करता है, पर्सन डिपेंडेंट है। सिचुएशन को ब्लेम करना ये सिर्फ हारे हुए लोगों का काम है। मेरे से नहीं हुआ तो मैं किसी को ब्लेम कर दूंगा। रौनक ने मेरे को एक काम दिया, बोले सर एक इतना सा कुछ वीडियो बनाओ, उसका एक मैसेज आया। अब उसका मैसेज कब आया? मैं लखनऊ से फ्लाइट में लैंड कर रहा हूं, अब मेरे पास वो लैंड कर रहा हूं, आज मेरा घर शिफ्ट हो रहा है, उतने मेरे को बोलते हैं वीडियो बनाओ। मैंने उसको बोला नहीं बन सकता। अब मैं उसको ये नहीं कह सकता हूं ये पर्यावरण के कारण मैं तेरे को बना के नहीं दे सकता। नो, आई शुड नॉट ब्लेम। मैं यदि चाहूं कर सकता हूं, टाइम होता तो मैं कर लेता, टाइम नहीं है तो नहीं है। ऑनेस्टली बताओ गाइस, a negotiation is 100% person dependent.
आप इन्वायरमेंट को, सिचुएशन को ब्लेम तब कर सकते हो जब दोनों का फैक्टर एनवायरमेंट पे कंट्रोल्ड है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैं प्लास्टिक का दाना बेच रहा हूं और धीरज प्लास्टिक का दाना खरीद रहा है। मैं उसको एक प्राइस का कोटेशन बेचता हूं, धीरज प्राइस का कोटेशन एक्सेप्ट करने के पहले बोलता है मेरे को 2 दिन दे दो। क्यों? क्योंकि वो अपने पापा को पूछना चाहता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन का समय ले लिया। इस बीच में कुछ उथल पाथल हो गई, कोई फैक्ट्री में आग लग गई, ओवरनाइट प्लास्टिक के ग्रेन्यूल का भाव स्काई रॉकेट हो गया। मैं उसको बोलता हूं भाई चेंज हो जाएगा भाव, बोलता है नहीं चलेगा। बोले मैं क्या करूं, फैक्ट्री आग लग गई, माल ही नहीं आ रहा है। मेरे से नहीं, एक काम कर, रौनक से ले ले, इंदू से ले ले, तेरे को जिधर से लेना है ले ले, मेरे से मत ले। अरे तो इतना नखरा करता है। नाउ द पॉइंट इज सिचुएशन विच इज कॉमन फॉर ऑल हैज चेंज, तब जाके गेम चेंज हो गई, तब जाके चेंज हो गई। अन्यथा 90% नेगोशिएशन इज डिपेंडेंट ऑन पर्सन। एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूं गाइस, पे अटेंशन, मजा आएगा। मेरे पास में हम लोग किताब खरीदते हैं, कॉलेज है एसपी जैन कॉलेज, एंड हम लोग किताब खरीदते हैं। एक भाई साहब मेरे पास आते हैं, समीश भाई आई कैन गिव यू 20% डिस्काउंट। तो ओके, चला गया। दूसरा आता है, आई कैन गिव यू 30% डिस्काउंट, चला गया। ओके, और इनमें मेरा टाइम हो जाए तो बता देना है, बाकी अपन बात करते करते खींचे जाएंगे, पता नहीं चलेगा है। चलो करेक्ट है। ओके, और आप बताओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो तो मैं बंद कर दूंगा है, आप बोलो उसके बाद तो मैं शुरू करूंगा बंद करने का। तो गाड़ी फास्ट जाती है तो उसको ब्रेक लगा तो गाड़ी खींची जाती है, चू करके आवाज आएगी, तब रुक जाएगी है। एनीवेज चलो, तो दूसरा बंदा मिलता है मेरे को 30% वाला। अब ये तीसरा आता है और मेरे को 10% देता है। मैं उसको मुंह पे बोला, ओ भाई साहब, आई हैव गॉट अ प्रपोजल ऑफ 20%, आई हैव गॉट अ प्रपोजल ऑफ 30%, आप मेरे को 10% का प्रपोजल दे रहे हो, आप समझो तो सही, आपको बिजनेस नहीं आएगा। उसने हाथ जोड़ के बोला, समीश भाई दैट्स द ओनली ऑफर आई हैव, योर चॉइस। मैं किंतु ओके, एंड वो चला गया। हमारी टीम, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की बात करता हूं। तो हर व्यक्ति सस्ता वाला ही ढूंढेगा। मैं, इट्स नॉट माई, इट्स ह्यूमन नेचर, it's human nature. If you have the same product which is exactly the same, absolutely the same, without any difference, like just buying buying how do you say, standard product like an iPhone from one store versus another store, so it's an iPhone only, simple. Okay, तो वैसे ये किताब था। मैंने एक बार मैडम को फोन किया, अरे मैडम आज अपना क्लास का लास्ट डे है और बच्चों को किताब देने की है, कितनी किताबें अपने पास? शिट सर, सॉरी सर, आई जस्ट फॉरगॉट। सर एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ। सर सिर्फ 10 है। अरे यार, अपने को 112 देनी है, 102 मंगवानी पड़ेगी। सर एक काम करते हो, 150 मंगवा लो तो नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा। पहले मंगवा तो सही, 100 तो मंगवा लो। ठीक है, पहले फोन हम 30% वाले को करेंगे। ये मैं नहीं, यहाँ पे सुन रहे हैं 10, 15, 20 से लेके 100, 200 जितने भी लोग सुन रहे होंगे, सब ऐसा करेंगे। और उसका फोन आया, उसको फोन किया, वो बोलता है हाँ सर मिल जाएगा, लेकिन 1 वीक तो लगेगा ना सर। तो ठीक है, तो फोन काट भाई। 20 वाले को फोन किया तो उसने बोला यस मैम मिल जाएगा, you'll have to give me 3 days, I can deliver it in 3 days. So you called me on Monday, I can deliver you earliest is Wednesday night or very early Thursday morning. अभी 10% वाले को फोन किया। 10% वाला, तेरे को मालूम है रौनक, फोन पे हेलो भी नहीं बोला। यू नो मोगेम्बो खुश हुआ, मिस्टर इंडिया, एग्जैक्टली फोन पे। वो प्रोफेसर दलाल वाला कॉलेज है आपका, हाँ। उनको मालूम है आपने मेरे को फोन किया। हाँ। एक काम करो, मैं किताब तो डिलीवर करता हूं, लेकिन चालान मैं उनके हाथों से साइन करवाऊंगा, क्योंकि वो नेगोशिएशन सिखाते हैं। और उन्होंने बोला 10% में तुम कैसे डिस्काउंट में काम करोगे जब मेरे पास 30% वाला है। एंड देन ही केम टू द कैंपस, उसने मेरे को हाथ में दिया और मेरे को हंस रहा है। मैंने उसको बोला बॉस समझ गया तुम्हारे बिजनेस को, एंड दैट्स द रीजन व्हाई गाइस ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कम्स टू यू। उसने बोला सर मैं 10% ही डिस्काउंट इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे कॉस्ट लगती है टू होल्ड एंड स्टोर द बुक्स। 30% वाला आपके ऑर्डर के बाद मंगवाता है तो उसका स्टोरेज कॉस्ट नहीं है।
20% वाला वो आपको बोलने के बाद मंगवाता है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, वो स्पीड पे काम करता है। मेरे पास खुद का स्टोरेज है, इतना बड़ा गोडाउन है, उसमें मैं किताबों को अच्छे से हैंडल करता हूं, उसमें मैं पेस्ट कंट्रोल करता हूं, और फिर मेरी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लगती है, तो मैं आपसे सिर्फ 10% ही डिस्काउंट दूंगा। यदि आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। Negotiation is driven by the person, guys. The one who defines the negotiation is the winner in negotiation. याद रखिएगा। नहीं, क्योंकि सब लोग डिफाइन नहीं करते हैं, सब लोग डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, एंड जब वो चला गया, हमारी मैडम मेरे को बोलती है कि सर डोंट यू फील बैड अबाउट इट? मैं तो नो मैडम, दिस इज अ फैबुलस फैंटास्टिक लेसन ही हैज गिवन टू यू। आपको ये लेसन नॉर्मली नहीं देता है कोई, इसकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी वो बता के गया है कि फ्यूचर में आपको ऑन द स्पॉट सेम डे चाहिए होगा तो आप कंपलसरी मेरे से ही मांगोगे, और यदि आपको फ्यूचर में मेरे से ऐसा नहीं चाहिए होगा तो आप किसी और से मांग लोगे। दैट इज परफेक्टली ओके। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली गाइस, जब अपना नेगोशिएशन खत्म हो जाता है तो उस जो नेगोशिएशन होता है उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। किस तरह से गया, कैसे गया, क्यों गया, उसको रिव्यू करना चाहिए। इसको अपन लोग नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पोस्ट सेटलमेंट सेटलमेंट। लर्न दैट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, एंड ये आपको जानना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि आप इसको सीख लोगे तो आपको 110% उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज हो जाएगा। Alright, anyways guys, so the continuation of thought is that कि यदि हम इंफॉर्मेशन अलग होती हैं, यदि हम रिजर्वेशन वैल्यू को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, और इतने सब एस्पेक्ट को एक साथ समझते हैं, तो नेगोशिएशन करने का एक्चुअली कला क्या है, आर्ट क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, नेगोशिएशन इज नॉट एन आर्ट। मैं जैसे ही बोला ना, देखो 2 बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी ना है, नेगोशिएशन तो कला है, नहीं है, नहीं है। मैं बताता हूं क्या है। नेगोशिएशन कौशल्य है, स्किल है। द मोर यू कीप डूइंग द बेटर यू बिकम एट, द मोर यू कीप डूइंग द बेटर यू बिकम एट। आर्ट और कौशल्य में फर्क है। खाना बनाना एक कला जरूर है, पर उसको रिपीटेडली करते जाते हो तो उस कला में आप बहुत आगे निकल जाते हो, इसको बोलते हैं मास्टरी ऑफ दैट स्किल। आपको पता है, ये लॉकडाउन में ना मैं भी एक्सपेरिमेंट किया फूड पे, टोटल फेलियर, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। एक्सपेरिमेंट क्या, ये इंपॉर्टेंट है। एंड हुआ ये था कि मेरी वाइफ क्वारंटाइन हुई थी, पहले मैं था, मैं निकला बाहर और उसको हुआ तो वो अंदर चली गई। एक्चुअली उसको तो कोई सिम्टम भी नहीं था, जरा भी सिम्टम नहीं था, एकदम हेल एंड हार्टी अंदर गई थी, और 4-5 दिन तो ऐसी सो रही थी। मैंने उसको फोन, मैंने मतलब उसको बोला, तू बाहर निकल, तेरे को कुछ हुआ नहीं, तो काले काले अंदर सो रही है। बोलती सेवा करवा रही हूं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। यू नो व्हाट, हम लोग, मैं मतलब ऐसा सोचता था, खाना बनाना है तो कैसे होना चाहिए, तो पहले सब्जी काटनी चाहिए, बाद में ये होना चाहिए, बाद में ये होना चाहिए। एंड भी लेडीज का स्किल, मतलब मेरी वाइफ का, लेडीज का जनरलाइज नहीं करो, मेरी वाइफ का स्किल, इधर कढ़ाई पे तेल गरम करना शुरू कर देगी, बाजू में ये कर दिया, बाजू में ये कर दिया, बाजू में ये कर दिया। जो चीज को मुझे लगभग 1-1.5 घंटा लगता था, उसको 25 मिनट्स लगती थी या 20 मिनट्स लगती थी। वाई? स्किल। When you do physically a thing, it's a skill. स्किल पता है क्या है? अचानक मेरी लाइफ में एक बंदा आ जाता है, मैंने उसको कभी पहले मिला नहीं हूं, तो भी मेरी आंखें उसको स्कैन करती हैं। नमस्ते, नमस्ते। बाजू में ऐसा धीरज मेरे को ऐसा करता है, तुमको कैसे मालूम कि वो हैंडशेक नहीं करने वाला था? नहीं, वो हैंडशेक वाले भाई साहब नहीं है, वो नमस्ते वाले ही है। हैंडशेक वाला तो रौनक है, वो आएगा तो हाथ मिलाएगा, गले भी लगेगा, पर ये नहीं करेगा। कैसे इंटरप्रेट किया? कौशल्य है, स्किल है, और इस स्किल को मास्टर करने का जो अपना रेगुलर अप्रोच ये है कि एंड आई टेल यू आल्सो, मेरे हिसाब से तो ये स्किल से आगे भी है। इट्स अ ब्रिलियंट सोशल साइंस, ब्रिलियंट सोशल साइंस। मैं एक इवेंट में ऐसे ऑनलाइन में था,
मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, आप में से कितने लोग ने कभी भी गौमूत्र पिया है? अब मैंने तो जनरल पूछ लिया, वो उस वक्त ये वेबिनार मोड नहीं था, मीटिंग मोड था, तो मेरे को बहुत सारे लोग के चेहरे दिख रहे थे। उसमें से मैंने डायरेक्टली एक जन को पूछा, मतलब आपने पिया नहीं है? बोलती एकदम ऑन करके, आपको कैसे पता चला? मैं बोला आपके चेहरे पे लिखा है कि आपने नहीं पिया है। ओके, उतने में दोनों दूसरा एक व्यक्ति बोलता है, पर मैंने तो पिया है, आपने मेरे को नहीं पूछा। मुझे मालूम है आपके चेहरे पे लिखा है कि आपने कभी ना कभी तो पिया है, क्योंकि आप जिस तरह से मुस्कुरा रही थी लगा कि आपने पिया है, आप नहीं मुस्कुरा रही थी, आप डर रही थी तो लगा कि आप नहीं पिया होगा। इट्स जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू मास्टर दैट सोशल साइंस। गाइस, नेगोशिएशन आपको व्यक्ति के साथ करनी है, सामने इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, एंड मैं ट्रस्ट मी गाइस, जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो हर सेकंड पे अनप्रिडिक्टेबल है, हर सेकंड पे, हर सेकंड पे। ये हिंदू मैडम बेचारी बहुत नोट्स बना रही हैं, और बहन मत लिखो यार, लाइफ बहुत पड़ी है। आप मेरे को सच बताओ, ये 2-4 बच्चे अपने इंजीनियरिंग की हो, इतनी बड़े थोते वर्दी होएंगे, घर के रैक में होएगा। ट्रस्ट में, जिस दिन घर शिफ्ट करने को आएगा ना, मम्मी बोलेगी बेटा इनमें से कौन सी काम की है? मम्मा कुछ काम का नहीं, सब निकाल दो। आज हुआ मेरे घर में, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मेरा बेटा खाली 12वीं की किताबें निकली। हाँ, अभी क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूं, इतना बड़ा पस्ती का चीज निकाला, मतलब लिख के क्या कर रहे हो? सुनो यार, मजा आया, आप ऊपर देखो, मैं भी आपको देखूं, मजा अच्छा लगता है। एनीवेज, सो बहुत सिंपल कंसेप्ट से अपन जाना चाहिए गाइस कि नेगोशिएशन इज ए सो मच सोशल साइंस। जब तक मतलब आजकल है ना, ये ऑनलाइन तो हमारे लिमिटेशन के कारण हम लोग को ये करना पड़ रहा है, बाकी ऑब्वियसली हम लोग पर्सनली करते हैं। जीटो के मैंने बहुत सारे इवेंट पर्सनली किए हैं, आपका जीटो केनिया में किया है, आपका जीटो के अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, जहां पे मेरे को स्पीकर की कैपेसिटी बोला था। एक बार हुबली भी गया था, एंड ऐसे कपल ऑफ इवेंट्स किए हैं मैंने। ओके, बट मैं जानता हूं कि ये तो अभी लिमिटिंग फैक्टर है, बाकी जब तक अपन सामने इंसान नहीं बैठा है तब तक नेगोशिएशन आप किससे करोगे? यू कैन नॉट नेगोशिएट विथ, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं आजकल आता है ना, नो क्या, ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑनलाइन ऐसा होता है ना, ऑनलाइन टेंडरिंग, सामने इट्स नो ह्यूमन, राइट? इट्स एन एल्गोरिथम, इट्स एन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजें चेंज होती जाती है। वो आपके इमोशंस पल्सेस को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। एंड ह्यूमन तो नाटकबाज है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूं। ये इंदु मैडम की गाड़ी है, गाड़ी 4 व्हीलर, इंदु मैडम गाड़ी चलाती है ना 4 व्हीलर है। आज एकदम फुल मूड में थी, तो गाड़ी का एक्सीलेटर थोड़ा ज्यादा हो गया, गियरलेस गाड़ी आई है थोड़ी नई, एकदम हाई पावर्ड BMW टाइप्स, रास्ता खुला, ओ कम ऑन ड्राइंग, ओके। एंड ये ऐसा नहीं कि लड़के खाली चलाते, लड़के भी ऐसे एकदम फर्राटेदार गाड़ी चलाती है, तो चला रही थी, फर्स्ट क्लास मोड में चला रही थी गाड़ी एकदम। उतने में एक कुत्ता आया रास्ते पे। नॉर्मल है, इंडिया के रास्तों पे कुत्ता आना, बिल्ली आना, भेड़ बकरियां आना नॉर्मल है। मैं इंडिया की बात कर रहा था, आप में से कोई भी ऑटोबान पे मत चले जाना बेटा, ऑटोबान पे ये सब आते नहीं है। ऑटोबान पे तो बंदा चलाते चलाते सो जाएगा, पता नहीं चलेगा। यार आई हैड गॉन टू जर्मनी, माय कजिन टोल्ड मी भाई आप चलाओ। मैं बोला यार तेरी गाड़ी तो ऐसे चलाते रहने का, 110 120 ऐसे पकड़ के, मजा नहीं आ रहा है। बोले क्यों? ब्रेक तो लगी नहीं रही है। मतलब हम लोग तो ट्रक वाले को 4 हॉर्न बजा दिया, साला रास्ता पकड़ने लेफ्ट में जाने, यार तू समझता नहीं है, ऐसा करके आई डोंट नो हाउ मेनी फ्यू गॉन दो, ऐसे चला। तो इंदु मैडम की गाड़ी जा रही है और उतने में कुत्ता आ गया। इंदु मैडम होशियार लेडी है, कुत्ते का चेहरा इस तरफ था, उसने गाड़ी को स्मूथली यूं निकाला, निकल गया, कुत्ता भी चला गया, ये भी गाड़ी चली गई। एंड शी फेल्ट वाओ इंदु यू गुड, ऐसा करके उसने अपने आप को प्रेज किया। अब मजा आने वाला है। अब क्या हुआ, 2 लड़के रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, मान लो ये धीरज एंड रौनक कंधे पे हाथ रख के, ओके, पर ये शर्ट वाले नहीं है, गांव देहाती टाइप्स है, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। अब मजा आएगा। अब इंदु को पहले मालूम था कि कुत्ते के पीछे से तो निकाल दिया, लेकिन अब ये तो ह्यूमन बीइंग है। तब इंदु को मैं याद आया, गुड थिंग ना, गुड थिंग मैं याद आया। लिखा होता तो कहां ढूंढने जाएगी मेरे को, लेकिन मैं याद आ गया। और याद आया तो उसने दूर से उसको ब्रेक लगा करके अटका दिया, एकदम स्लो कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी मालूम है इंदु को क्या हो सकता है। 2 फ्रेंड ऐसे जा रहे होते ना, ऐसे ऐसे रास्ता क्रॉस करते होते ना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोनों एक तरफ आगे निकल जाएंगे,
सेकंड पॉसिबिलिटी, दोनों वापिस जा सकते हैं, यस यस, हम लोग उल्टा जा सकते हैं, ओके। थर्ड पॉसिबिलिटी, दोनों उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी, दोनों यूं भी जा सकते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन, ये बेचारी गाड़ी बीच में से निकाले तो बच जाएंगे, लेकिन गाड़ी बीच में से नहीं निकली, साइड में से निकाली तो दोनों में से किसी को उड़ा देगी। वी आर ह्यूमंस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारी फितरत में है, हमारी लेटेंट क्वालिटी है। सो बिकॉज वी आर अनप्रिडिक्टेबल, negotiation with us makes or gives you a lot of learning. Why I am telling this? Given a choice for you guys, चांस मिलता है आपके फैमिली बिजनेस में या कहीं पे भी, और आपके पेरेंट्स आपको कहीं आगे कर देते हैं कि जाके बेटा इसके साथ मिल के आओ, नेगोशिएट कर के आओ, ऐसा कुछ कहते हैं। विदाउट रेजिस्टेंस, टेक दैट अपॉर्चुनिटी। First time you will learn a lot, you will make a lot of mistakes, but second third time you will evolve, you will get better, you will learn a lot, and वो अपने लिए बहुत जरूरी होगा। So important ये रखना याद कि negotiation is a wonderful skill to keep mastering over a period of time. With every new case you can keep mastering it, with every new case। and एक और चीज बताता हूं, guys look at me, everybody look at me, guys look at me, don't ever be complacent। मैं अब तक 10 नेगोशिएशन किया है, अभी ये 11वां तो मेरे लिए 1 सेकंड में मैं कर दूंगा, ऐसा सुपर डुपर बेवकूफ क्लेम है। डोंट। Why? Because it's not at all necessary that all the negotiations that you did were good ones or bad ones। शायद तुम्हारा ओपोनेंट कमजोर था, इस बार तुम्हारा ओपोनेंट इतना पावरफुल आया है कि तुम्हारा 1 सेकंड में मसल के चटनी बना दिया है। पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, 100% पॉसिबल। सो बिवेयर, मैं सही वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, बिवेयर। कभी भी, मतलब मेरे को आज कोई बोलता है ना कि समझ में आपने बहुत सारे नेगोशिएशन किया होगा, आपको तो चैंपियन, में तो नहीं भाई, मैं कोई चैंपियन नहीं, मैं आज भी हार सकता हूं, मैं आज भी आई माइट गिव इन मोर। गिव इन मोर मतलब मैं ज्यादा दे के निकल सकता हूं, हर बार मैं जरूरी नहीं है कि अपना ही लाभ खींच के निकलूं, गारंटीड। क्यों? क्योंकि यार एक बात समझो, कभी कभार आपका मूड भी राइट नहीं होता है, कभी कभार आपका दिन भी राइट नहीं होता है, कभी कभार आप भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जब आपको ऐसा लगता है छोड़ यार, नहीं नहीं वो जो बोल रहा है फाइनल करने, क्लोज कर। ये सब पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है। देयर आर मेनी टाइम्स यू एक्चुअली डोंट वांट टू नेगोशिएट। व्हाई? बिकॉज यू आर डेफिनेटली विदाउट नेगोशिएटिंग गेटिंग अ गुड डील, विदाउट नेगोशिएटिंग गेटिंग अ गुड डील। तो क्यों खाली खाली अपना खून और जलाए? ओके, हाँ, नेगोशिएट करना है तब करो जब उसके लिए रियल रीजन आपके पास अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, यू फील कि देयर इज समथिंग बेटर टू इट, देयर इज समथिंग बेटर टू इट। ओके, मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना गाइस, लिसन टू मी, सिंपली लिसन टू मी। If you don't negotiate, you will get what you are going to get. Wait. If you don't negotiate, you will get what you are going to get. अभी आप में से सब लोग तो सर ये पूरा वर्कशॉप ही बेकार हो गया। शांति यार, शांति। If you don't negotiate, you will get what you were going to get. If you negotiate, you will get what you deserve. If you negotiate, you will get what you deserve. मतलब मैं यदि कोई फ्लैट लेने जाता हूं तो मैं यदि नेगोशिएट नहीं करूंगा तो मुझे फ्लैट फिर भी मिलने ही वाला है। मैं उसको पैसा दूंगा, फ्लैट मिल जाएगा, स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन मैं उससे थोड़ा नेगोशिएट करूंगा तो मेरे को 1 पार्किंग मिल रहा था, अभी मेरे को 2 पार्किंग मिलता है। एक्चुअली मैं 2 पार्किंग का डिजर्विंग भी हूं और मुझे मिलना भी चाहिए। आई विल गेट इट, दैट्स द लेसन।
आप होटल में जाते हैं, होटल प्रीटी मच आपको मालूम है कि इज वर्किंग एट 60% कैपेसिटी बिकॉज ऑफ कोरोना, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग। वो आपको बोलता है कि मैं आपको शूट में अपग्रेड कर देता हूं, आप उसको बोलते हो थैंक यू वेरी मच सर अपग्रेड करने के लिए, तो आपने बिना नेगोशिएट किए उसने आपको अपग्रेड कर दिया। अभी तो आपको नेगोशिएट चालू करना है। सर आप नेगोशिएट मतलब आपने अपग्रेड तो कर दिया है, लेकिन सर इट्स मी एंड माय वाइफ फॉर अ वंडरफुल टाइम इन लाइफ यू कम, तो कैन यू प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री इन माई रूम। सर ब्रेकफास्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री पर रूम में अवेलेबल नहीं है। ओके मुझे तो लगा था कि आप लोग कर सकते हैं, मतलब इतना करते तो उतना नहीं कर सकते, इट्स जस्ट टू ऑफ अस, थोड़ा प्राइवेसी का एडवांटेज आप दे सकते हैं, मतलब आई कैन राइट गुड रिव्यूज फॉर यू। बात करो गाइस, अनदर 5 मिनट में गारंटीड ये यस करेगा। मेरे कल रात का ये एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं। यस्टरडे आई वाज इन अ होटल, मैं थोड़ा बिजी था, मैंने उसको बोला कि मैं नीचे आ नहीं सकता नाश्ते के लिए, और उसने मेरे को फ्री अपग्रेड कर दिया था। मैं शूट में था तो मैंने उसको कल इतना रिक्वेस्ट किया, बोलता है सर हो जाएगा हो जाएगा। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। पर हम लोग क्या सोचते हैं, है उसको पहले मेरे को देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, हर बंदे के पास वो क्या बोलते हैं आर्मर में एरो होता है अपने हर व्यक्ति के पास। तो उसको लगता है कि ये बंदा मेरे से थोड़ा आर्ग्यू नहीं, थोड़ा बात कर रहा है, तो मेरे को एक तीर उसको दे देना चाहिए, तो दे दिया। कोई बोलता नहीं तो हंसते हंसते बोलता है ठीक है चले जाओ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इट्स सो सिंपल, बिकॉज उन्होंने अपना एमआरपी लिख के रखा है, अपना एक सेलिंग प्राइस लिख के रखा है। कोई बंदा कुछ बोलता ही नहीं तो ठीक है उसी प्राइस पे हो गया। लेकिन कोई बंदा बोलता है ये तो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव गॉन टू बाय अ टीवी इन अ स्टोर, गए हैं, उसने लिखा है कि 16,000 का है, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं आपके लिए कुछ कर देता हूं, जाके वापिस आता है 15,000 करके दिया। हम से कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट। सर अमेजोन पे ये तो 14,000 में है, 5 मिनट रुकिए, अंदर जाके आता है, मैं सर 14,300 में कर दिया, इंस्टॉलेशन फ्री। 15,000 तो हो चुका था, पर तुमने खाली एक नया चीज ओपन किया तो 700 रुपए का मिला एंड आपको इंस्टॉलेशन फ्री हो गया। इफ यू नेगोशिएट यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। हम जिस चीज के अधिकारी हैं वो अपने को मिलेगा। ओके सो दिस इज द रीजन व्हाई यू हैव टू लर्न टू मास्टर नेगोशिएशन स्किल। हम लोग पूरा दिन निकाल सकते हैं, एक्चुअली a negotiation workshop can go on for 3 days and that to 3 days and that to very participative। 25 30 50 लोग होंगे तो बहुत हो गया, 100 में भी हो सकता है, लेकिन 25 30 50 में तो एकदम रॉकिंग, क्योंकि अपन 3-4 केस स्टडी करा देंगे, अरे आपकी चटनी बना देंगे, पर वो चटनी बनते बनते अच्छा भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हम लोग साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, नेगोशिएशन में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। पर ये साइकोलॉजी होता क्या है, होता क्या है? तो साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके में एक बहुत 2 मीनिंग छिपे हैं। फर्स्ट, ए पर्सन द वे ही रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन इज कॉल्ड साइकोलॉजी। द वे अ पर्सन रिएक्ट्स। हमारे इस पार्टिसिपेंट ऑडियंस में कुछ लोग तो दिल्ली से भी होंगे, नॉर्थ से भी होंगे। ओके देखो मुंडी ला रहा है, तो मतलब होएंगे, ठीक है मजा आएगा। आप में से किसी लोगों का कहीं नॉर्थ में एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, जोरदार नहीं, ऐसे दुबाक करके नहीं, मतलब ये तो काफी डेंजर हो गया, स्क्रीन के बाहर चला गया, ऐसा डेंजर वाला नहीं, ऐसा जस्ट चुम्मा चाटी, ऐसा चुम्मा चाटी वाला, तो भी उतर के मैं तेरे को मालूम है मेरा बाप कौन। ओके सेम एक्सीडेंट सम अदर लोकेशन, उनका रिएक्शन स्टाइल डिफरेंट। थर्ड लोकेशन डिफरेंट, कोई लोकेशन पे तो बंदूक निकल के भी आ सकता है, तू मेरी गाड़ी को ठोका क्यों, शायद गलती हो गया, और तुम मेरे को मत ठोक देना। आई मीन यू नो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट, नॉट द पॉइंट। व्हाई इज दैट पर्सन बिहेविंग लाइक दैट? क्योंकि उसका फॉर्मेशन ही ऐसा है, उसका एनवायरमेंट ने उसको ऐसा बना दिया है। इसलिए कोई व्यक्ति कैसे भी, हाउ यू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन में, that is one of the strong element that is helping you form the psychology, that is helping you to form the psychology.
मुंबई में बस में चढ़ने के लिए लाइन होती है, एंड पीपल आर वेरी गुड इन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग इन लाइन। बट मैं हमेशा सरप्राइज होता हूं कि ये जो लाइन की तहजीब है वो ट्रेन में चढ़ते वक्त कहां चली जाती है। क्योंकि ट्रेन में जो लाइन होती है ना, वो लाइन ऐसी होती है, यू अंडरस्टैंड दिस, इट्स कॉल्ड सर्कुलर लाइन। मतलब वो लाइन का हेड नहीं होता, टेल नहीं होता, सब लोग एक साथ चढ़ते हैं, एक साथ। एंड उसमें जो बंदे को, मतलब बहुत बार ऐसा होता होगा कि मैं तो कभी कभार जब भी ट्रेन में गया हूं तो आई कंपेयर माई सेल्फ विद दैट शेरडी का रस, यू नो शेरडी, शुगर केन का जूस जैसा मेरे को लगता है। ऊपर नीचे पहिए, बीच में शुगर केन गई, बाहर आ गया जूस निकल के, अपना सेम टू सेम स्टोरी हो जाता है। नाउ यदि कोई 10 साल तक इस ट्रेन में स्ट्रगलिंग करता रहता है, एंड यही बंदा जब फॉरेन कंट्री जाता है तो वहां पे भी उसको ऐसा लगता है ट्रेन में धक्का मार के ही चढ़ना पड़ेगा, एंड वहां पे सडनली सब लोग एकदम तहजीब से, प्लीज रिलैक्स, वॉक पीसफुली, तो अपने को झटका लग जाता है, 100% झटका लग जाता है। इंदु मैडम मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरा रियल स्टोरी है। लंदन की ट्यूब ट्रेन में मैं ऐसा भाग के अंदर चढ़ गया, मतलब अंदर पहुंच के मेरे को लगा साला विजेता हो गया। तब मेरे को मालूम पड़ा कंपटीशन में अकेला था, विजेता होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जनता ही नहीं है। अपने यहां तो ऑफ टाइम जैसा भी कुछ नहीं होता है, ऑफ टाइम भी जैसा कुछ नहीं होता है। पहले तो ऐसा था कि आप सुबह उल्टा जाओ चर्चगेट से इस तरफ तो आपको ट्रैफिक कम आएगा, अभी सुबह जाओ, शाम को जाओ, दोपहर में जाओ, उल्टा जाओ, सीधा जाओ, कभी ऐसा टाइम डाउन मिलता ही नहीं है। क्यों? वी आर 33 लाख पीपल कम्यूटिंग इन ट्रेन गाइस। तो माइंडसेट ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। मैं फॉरेन में कोर्स अटेंड करने गया था, बड़ा मजा आया था। उन्होंने हम सबको पोस्ट-इट दिया था। पोस्ट-इट मालूम है ना, जिसके ऊपर ऐसा मैसेज लिखते पर्ची निकाल के फेंक देने का, पोस्ट-इट दिया था। बोले हर पोस्ट-इट पे एक गुड वर्ड लिखो, और ऐसे हम लोग को 3 पोस्ट-इट दिए थे, 3 पोस्ट-इट पे 3 वर्ड लिखने का। मैंने एक ही पोस्ट-इट पे 3 वर्ड लिख डाले, 2 पोस्ट-इट बचा लिए। अब वहां की जो लेडी इंस्ट्रक्टर थी मेरे को बोलती है, मिस्टर दलाल, could you not understand basic rules? I just told you that you have to have it written 1 on 1. मैं उसको देख के ऐसा, मैडम I have saved 2 ने, I did not use all the 3, I have saved 2. But why did you save? Madam, normal quality. Whenever we are given paisa by our father, whenever we are given paisa by our mother, go buy this much, whatever chutta we get, we put it in the pocket and then come and put it in our piggy bank. We grew like that. Saving is our natural propensity to save. Simple. I didn't do anything abnormal. We all agree with it. Yes or no? Simple. We all are used to it. All are used to it. हम सब कहीं पे भी ट्रैवल करने वाले होते हैं, ऑल जैन पीपल हो, गुजराती, मारवाड़ी, सब लोग। कभी आप अपना खाने का इन्वेंट्री का मेजरमेंट करना, जो अपन खाखरा लेके चलते हैं, ठेपला लेके चलते हैं, उसका कभी मेजरमेंट करना। 4 जन जाने वाले होते हैं, 10 दिन के लिए जाने वाले होते हैं, दिन के 2 मील के हिसाब से आपका टोटल कितना हो गया, तो 4 into 10 40 एंड दैट टू 2 times, मतलब 80। इतना मील अपने को चाहिए होता है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। हम 100 लोगों का, 150 लोगों का लेके चलते हैं। एंड फिर कोई मिल जाता है ना फ्रेंड, किसी का चालू हो गया, रौनक जरा चेक कर ले, कोई फ्रेंड मिल जाता है तो उधर भी हम इनविटेशन दे देते हैं उसको, अरे आ जाना, नाश्ता बहुत पड़ा है। Who has logged in from the CFE ID, please mute. हम उसको बुला लेते हैं कि आजा, नाश्ता बहुत पड़ा है, नाश्ता बहुत पड़ा है। Why? Because we believe कि कोई एडवर्सिटी आ गई, कुछ भी हो गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। सेविंग्स इज अवर नेचुरल इंक्लिनेशन गाइस, डोंट फील बैड अबाउट इट। यदि आप बैड फील करते हैं तो ये आपकी गलती है। पर ये सब चीज क्या बनाया? साइकोलॉजी हमारा माइंडसेट बनाया, हमारा विचार बनाया, हमारा थॉट प्रोसेस बनाया है। सो दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड, एंड यही चीज हम नेगोशिएशन में लेके आ जाते हैं।
आप में से कोई एक्सपोर्टर का या ऐसा कोई होएगा तो मैं आपको एक रेकमेंड करता हूं, नेगोशिएटिंग इंटर, बहुत ही बेहतरीन किताब है, कभी मन करे तो बाय कर लेना। उसने 60 कंट्रीज के ऊपर सुपर रिसर्च किया है कि ये 60 कंट्री में किस तरह के लोगों के माइंडसेट होते हैं, किस तरह से वो लोग नेगोशिएट करते हैं। बहुत बेहतरीन लिखा है, सुपर लिखा है। इन केस यू गाइस गेट द चांस देन परहैप्स बाय दैट बुक। Alright, anyways, my point to tell you guys is a very, very simple concept on here is negotiation is something which is a process of regular improvement. It starts with one fundamental, and that is you and I have different set of information. And then it keeps on growing and growing with new set of things. Number one. Number two, remember that negotiation is not always a walk away thing. It's about talking to the other person. बात करो यार। हम लोग व्यापारी लोगों को बोलते हैं बात तो कर ले, बात करने में तेरा क्या जाता है। सो टॉक एंड टॉक, आपका इंफॉर्मेशन आगे पीछे होएगा, आप ले होएगी इंफॉर्मेशन की, दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि सामने वाले का रिजर्वेशन वैल्यू क्या है, तुम्हारा रिजर्वेशन वैल्यू क्या है, सामने वाले का सिनेरियो क्या है, तुम्हारा सिनेरियो क्या है, सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारा कितना रिक्वायरमेंट है। एंड ये पूरा प्रोसेस इज अ सबसेट ऑफ द लार्जर सेट ऑफ मार्केटिंग, याद रखना गाइस। एंड जब इस तरह से अपन नेगोशिएट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग के पास इंसिडेंट्स हमको बीच में कभी परेशान करेंगे, हम लोग को कभी वो डराते हैं। डरना मत, बोलना आसान है, रियलिटी मुश्किल है। मेरे को खुद को डर लगता है कुछ चीजों के, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, यू आल्सो गाइस ट्राई टू वर्क ऑन इट। I am not a guru, I am not a ज्ञान or a gospel, जा बेटा मैं ऐसा हो जाएगा तो no, I am also a work in progress. I am also a work in progress. You think I don't commit mistakes? I do commit mistakes in negotiation, but I am a work in progress. क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि negotiation is person dependent, व्यक्ति के ऊपर आधारित है, व्यक्ति के ऊपर आधारित है। यदि व्यक्ति अपने आप की उस स्किल को बेटर करते जाएगा over a period of time, he'll become a very good negotiator. वेरी वेरी गुड नेगोशिएटर। एंड मैं ये खाली आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीखते रहोगे। ओके, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन बिफोर आई अलाउ यू फॉर टाइम फॉर सम क्वेश्चन आंसर। इंदु मैडम जैसा भी चेहरा नेगोशिएशन में नहीं लाना। देखो कितना मुस्कुरा रही है। अब मेरे जैसा चेहरा भी नहीं लाना, इसको बोलते हैं गुस्सा। ज्यादा खुश होके नहीं आना, ज्यादा गुस्सा होके नहीं आना। नेगोशिएशन एनीवेज पूछना अलाउड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं समग्र दुनिया की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ताश का एक गेम खेलते हैं, उसमें है ना चेहरे को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जो बंदा वो गेम में सही तरीके से कहते हैं उसको हम पोकर फेस बोलते हैं। ये लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छे नेगोशिएटर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में क्वालिटी होती है, लॉजिकली, एंड दे बिलीव, दे स्टे काम। यदि मेरे फेवर में डील आ गई, मैंने इंदु मैडम जैसा चेहरा कर दिया, यार मजा आ गया, अपने काम का हो गया, सामने वाले को लगे इसको ज्यादा फायदा हो गया, मेरे को नुकसान हो गया, आई कैंसिल द डील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि आपने मुस्कुरा दिया। गुस्से आके बैठूंगा, डील करना है कि नहीं करना है? अरे नहीं करना तो खाली खाली बुलाया क्यों? आपको मालूम है मैं चेंबूर से इधर आया हूं। होपलेस आदमी, अरे आपको लगता है मेरा कितना टाइम? ओके, तो ये आदमी के साथ डील करना बड़ा आसान है। क्यों? ऑलरेडी चिड़ा हुआ है, 2-4 मिनट में तो उसको एकदम अपन ले डालेंगे। दोनों परिस्थिति में he knows our weakness. Logical, be calm. एकदम शांत। समझो आज आपका वो स्टेटस नहीं है, समझो आज वो आपका मूड नहीं है, समझो आप डोंट गो फॉर नेगोशिएशन। सही कह रहा हूं, डोंट गो, जाना नहीं। जाओगे गड़बड़ करके आओगे, जाना नहीं। आज सुबह उठे, बच्चे ने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया, बाहर निकले, गाड़ी में पंचर, उस समय एम्प्लॉय का फोन आता है, जीरा सर किधर हो? अभी निकला हूं मैं।
मैनेजर खाली बताने के लिए फोन किया था, अपनी वो साइड पे एक आदमी गिर गया, उसको हाथ में लग गया है तो पुलिस केस हो गया है, ठीक है, मेरे को इतना प्रॉब्लम कम था कि अभी ये पुलिस केस आया है। चौथा पांचवा ऐसा दिन बेकार गया। शाम को आपको किसी को मिलने का है, फोन करके हम्बली आपके सेक्रेटरी, आपका पीए जो भी होता है उसको बोलो कि आज नहीं मिल सकते। तो अरे कोई भी बहाना बना दो यार, कोरोना का नहीं बनाना, नहीं तो 14 दिन के लिए नहीं मिल पाएंगे, बाकी कोई भी रीजन बना देना, क्योंकि कोरोना का बता के तो बोले 14 दिन नहीं मिल सकते हैं, कोई और रीजन बता देना, लेकिन बता देना प्लीज। क्यों? क्योंकि आज आप अपसेट हो, आप लॉजिकली भी नहीं सोच पाओगे, आप में क्या कामनेस भी नहीं रहा होगा, आप पर्टर्ब्ड रहेंगे, पर्टर्ब मतलब डिस्टर्ब रहेंगे, अंदर से अंदर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। अनकंफर्टेबल आदमी एक बहुत पुअर नेगोशिएटर बन जाता है, एक बहुत पुअर नेगोशिएटर। इसलिए आज अच्छा है, आज बुला ले उसको, अरे तो बुला ले आज उसको, वो आज फ्री है, बुला ले, आज सेट है बॉस, आज 5 मिनट लगेगा, एंड यू आर एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि उस वक्त आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उस चीज को रिसीव करने के मूड में होता है, स्टेट ऑफ माइंड रिसीव करने के मूड में होता है। मैं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार अपन ज्यादा स्टेट ऑफ एक्साइटेड पे होते हैं, नेगोशिएट करने जाते हो। मैं एक इंटरेस्टिंग इंदु मैडम, नो ऑफेंस, बट मैंने लड़कियों को देखा है, वो खाली पेट शॉपिंग करने जाती हैं और भरे पेट शॉपिंग करने जाती हैं, बहुत फर्क होता है। यू अग्री विथ इट? मुंडी हिला के हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं, करेक्ट। सो व्हेनेवर मेरी वाइफ के साथ जाता हूं ना, समझो दोपहर के बाद शॉपिंग करने जाता है, मैं उसको बोलता हूं एक काम कर ना, खाना खा लेते हैं, बोलते नहीं बाद में खाएंगे, नहीं पहले खाना खा लेते हैं, तो भूखे पेट ज्यादा खरीदती है, बोलते ऐसा थोड़ी होता है। एंड देन नाउ शी हैज आल्सो रियलाइज्ड, उनको बोलते पहले खाना खा लेते हैं बाद में जाते हैं, थोड़ा केयरफुली बाइंग करेंगे। करेक्ट है गाइस, दैट हंगर विद इन यू वर्क्स अगेंस्ट योर माइंडसेट, आपके माइंड को स्वे कर देता है, हवा दे देता है, दिशा दे देता है। अरे गाइस, वो उसको एक डायरेक्शन से एक्जैक्टली अदर डायरेक्शन में खींचे जा सकता है, उतना पावर है उसमें। आप लोग क्या समझ रहे हो? जबरदस्त ताकत है उसके में। तो ये आपको जानना जरूरी है कि बी लॉजिकल एंड काम, एक्साइटेड होना चाहिए लाइफ के लिए। अब मैं खुश हूं, मैं एक्साइटेड हूं, मैं आप लोग के बात कर रहा हूं, मेरे वंडरफुल अलुमनाई मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मैं इसी स्टेज से अभी किसी 5 मिनट में किसी को मिलने जाने वाला होता हूं, तो आई हैव टू टेक अ हॉट वाटर, मैं कुछ पानी वानी पी लूंगा, चाय पी लूंगा, अपने आप को थोड़ा ओके कर दूंगा, इनसे हेलो हाई का फोन करके निपट जाऊंगा, एंड देन आई विल गो टॉक टू दैट पर्सन एट ईज। Guys, at ease, now things will be within my control, मैं ओके हो जाऊंगा, नहीं तो गलती मेरे से होने का सबसे बड़ा चांस है। That is the key thing, everybody. Alright? Anyways, so idea ये है guys कि negotiator को ये चीज याद रखना चाहिए। इससे मैंने बोला था कि हॉरर्स ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स आपको परेशान जब करेंगे, तब आप जब नेगोशिएट करने जाओगे तो मुश्किल होएगा, पर वो आएंगे आपके पास। इसलिए हर बार नेगोशिएशन करने जाओ, उस हॉरर्स को भी ध्यान में रखने का है। वो साइकोलॉजी आपके पीछे कहीं ना कहीं ऑडियो टेप में प्ले भी कर रहा है, एट द सेम टाइम काम रहना है। अभी आप बोलेंगे कि सब ये मुमकिन नहीं है कि सब कुछ एक साथ अपन डील करें। एक मिनट गाइस, इंडियन फैमिली बिजनेस के जितने भी व्यापारी लोग हैं ना, वो ये मल्टीपल चीज एक साथ अपने दिमाग में रख के भी सुपर नेगोशिएट करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक फैक्ट्री होती है, जो फर्नेस होती है, मतलब पावर बिल बहुत ज्यादा आता है, इतनी सारा हीट करंट जाता है, वहां पे बंदे काम करता है, उसको चोट चपेट लग सकती है, उसका स्ट्रेस होता है, उसका कहीं ऐसा कुछ और बड़ा काम चल रहा है, और सामने एक बंदा बैठा नेगोशिएट करने के लिए, और ऐसे मुस्कुरा के बैठे, हाँ नहीं, आप बताइए बेटर रेट, आई एम ओके, मैं बात करने को तैयार हूं आपसे, ठीक। दे कैन डू दैट गाइस, एंड इसलिए मैं हमेशा से इंडियन फैमिली बिजनेसेस का 100% अप्रिशिएटिव रहा हूं। इंडियन फैमिली बिजनेस नहीं, बेसिकली मैं फैमिली बिजनेस का अप्रिशिएटिव रहा हूं, क्योंकि वो लोग इतने सारे एलिमेंट के साथ करते हैं। बड़ी कंपनी में क्या होता है भाई, रौनक मालिक है तो उसने इसको बोल दिया कि भाई तू ये कर देना, तो वो काम बढ़ गया है।
यहाँ पे ओनर खुद सब कुछ करता है। अब बेचारा सब कुछ करता है तो उसके सर पे सब कुछ प्ले भी होता है। मतलब आज से 10 साल पहले केमिकल का ट्रांजैक्शन तेरे साथ किया था, आज 1 सेकंड में तेरे साथ करने वाला हूं। 10 साल पहले तूने मेरे को सख्त उसमें डुबोया था, पर आज मेरे को तेरा ही मटेरियल चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरा यूनिक है, तेरा मोनोपोलिस्ट मटेरियल है, मेरे को तेरे से ही लेना पड़ेगा। चलो मेरे को 1 सेकंड डर लगेगा, 10 साल पहले से लूट डाला, ऐसे लूट डालेगा। आई होप ऐसा नहीं हो, थोड़ा सुधर गया हो वो। उसको आज भी वो 10 साल पुरानी चीज डर रहती है, बट फिर भी वो नेगोशिएट करने चाहता है। इतना कॉम्प्लेक्स माइंडसेट में, इतने माइंड में ऐसा क्या कहते हैं, सुनामी टाइप का तूफान चलता रहता है, तब भी बंदा मुस्कुराता है, कामली बात करता है, एंड नेगोशिएट करके आता है, एंड अपना और अपने परिवार का कल्याण करके आता है। गाइस, नेगोशिएशन रिश्ते बनाता है, एंड यदि सही तरीके से नेगोशिएट करोगे तो वो रिश्ते बनाएगा भी, मार्केट में आपका गुडविल भी क्रिएट करेगा, एक नई इज्जत आबरू भी क्रिएट करेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई नेगोशिएशन इज वन एरिया wherein everyone should learn it. एम्प्लॉय रिलेशन में आता है, कस्टमर रिलेशन में आता है, सप्लायर रिलेशन में आता है, बैंक के रिलेशन में आता है, फैमिली में तो मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि आई कॉल इट डिस्कशन, मार्केटिंग के रिलेशन में आता है, एडवर्टाइजिंग के रिलेशनशिप में आता है। आप लिखते जाओ ना, हर जगह पे नेगोशिएशन है, हर जगह पे नेगोशिएशन है। अरे ये अपना आज का हुआ, उसके पहले मेरे को एक जन का फोन आता है, फिर धीरज का फोन आता है। क्या अपने बच्चे होते तो फोन पे क्या मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे को ऑर्डर देते हैं, सर आपको आने का है। मैं बोला बेटा सर आने का बोला ना, ओके तो बोला तो आ जाएंगे, टुक 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 करके लाइन में खड़े हो गए। अपना ही बच्चा है, अलग है। बाकी आपको कोई और जगह बुला, उसमें भी नेगोशिएट होता है। सामाजिक संस्थाओं में नेगोशिएशन होता है, क्योंकि वॉलेंटरी संस्था है। आप काम करो नहीं करो, आप ऐसा नहीं बोल सकते ये चल काम कर, नहीं कर सकते। तो हर जगह पे है एक ऐसा पहलू जो हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को टच करता है। सो लर्न दैट, बी अ गुड एट इट, एंड आई विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लाइफ, वेरी बेस्ट इन नेगोशिएशन। सीखते जाओ, चलते जाओ, इट्स नेवर एंडिंग, नेवर स्टॉपिंग जर्नी। आप 70 के हो जाओगे तब भी नेगोशिएट करोगे, और अब जब 7 के थे तब ऑलरेडी कर रहे थे। Okay, with those words, guys, I wish you the best. Have a great time. God bless you. And I sincerely appreciate Jito once again for setting up this wonderful platform, for setting up this wonderful thing. Okay, we at SPGen have been doing such initiatives with different organizations, but Jito being one of the perhaps closest one, as I would say, क्योंकि अब तक शायद इवेंट बहुत हो चुके हैं। ओके, एंड आपके यहाँ मैं भी आ चुका हूँ, परिमल सर भी आ चुके हैं at अलग अलग प्लेटफॉर्म, at अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो आई विश एवरीबॉडी अ वेरी गुड टाइम। एंड आपका CFE, राइट, CFE या जो भी मतलब आपका यूथ समुदाय जो भी है वो अच्छा काम करते रहे, एक दूसरे की मदद रूप करते रहे, ये जरूरी है। विद दोज वर्ड्स, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सुपर अमेजिंग सेशन सर। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, जिस तरह से मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं वो भी मुझे ये बात बता रहे हैं कि everyone has thoroughly enjoyed and learned a lot, and we have a lot of queries. So if you permit me, sir, can I ask you a few questions which I have received? Sir, first of all, you mentioned some book, but during that time there was some technical glitch, so we could not get the name correctly. So can we have the name again of the book which you recommended us? Negotiating International Business, Lothar Katz. So एक मिनट शांति। Okay. So the book is Negotiating International Business by Lothar Katz, and I think it's available on Amazon. We can buy it from there. 100% I think नहीं मिलता ही है। Okay. All right. Thank you so much, sir. Sir, एक query है. Is it important, because हमने बहुत psychology की बात करी इसके अंदर, so is it necessary for a good negotiator to study psychology to become a good negotiator? नहीं, व्यापारी आदमी ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी स्टडी कर ही लेता है। अब 10-20 सालों में जितना काम करता है, इतने सारे एम्प्लॉइज को डील करता है, इतने कस्टमर को डील करता है, तो धीरे धीरे वो स्टडी कर ही लेता है। उसके लिए अभ्यास करना जरूरी नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ व्हाट यू कैन से लर्निंग। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। So can we say
जो लोग साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे वो तो गुड नेगोशिएटर बन सकते हैं, बट जो पढ़ रहे हैं वो उनसे भी बेटर होंगे, ऐसा नहीं कह नहीं 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 ओके। नहीं नहीं। And- टोटल अनपढ़ आदमी भी बहुत अच्छा नेगोशिएटर बन सकता है। टोटल फुल पढ़ा लिखा आदमी इतना सोचता है, नेगोशिएट कर ही नहीं पाता है। मतलब नहीं, उसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है। ओके सर, एक आजकल जैसे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट, सो डू यू फील दैट वहाँ पे एक सिनेरियो होता है कि स्टार्टअप्स को पिच करना है इन्वेस्टर्स के सामने, डू यू थिंक दिस नेगोशिएशन स्किल इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन के लिए आपको 10 on 10। गाइस पे अटेंशन, पे अटेंशन। अपना ही एक अलुमनाई है, उसका एक ऐसा पिच डॉक्यूमेंट था, मेरे पास लेके आया था। ओके, एंड वो अपने जैन समाज में ही कहीं पिच भी करने वाला था। ये आज की बात नहीं है, ये बात है लगभग 8 साल पुरानी। एंड ध्यान से सुनो गाइस, उसका प्रेजेंटेशन देख के मैंने उसको बोला इतना घटिया प्रेजेंटेशन। सर क्या बोल रहे हो सर, चुप रह। ओके, अब मैं आपको बताता हूं प्रेजेंटेशन में क्या था और नेगोशिएशन इसमें कैसे आता है। प्रेजेंटेशन पिच में या स्टार्टअप जब भी कोई नया बिजनेस होता है तो आप किसी को पिच करते हो तो आप अपने तरफ से पिच मत करो, बहुत घटिया होता है। मैं प्लास्टिक का डब्बा बनाता हूं तो मैं बोलूंगा मेरा डब्बा ऐसा है, मेरा डब्बा वैसा है, हमारा प्लास्टिक का क्वालिटी ऐसा, टिकना फलाना। मैं क्या करूं ये जान के? रादर प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? सर डू यू यूज प्लास्टिक? सर डू यू यूज प्लास्टिक ऑफ दिस टाइप? या करेक्ट। तो सर इसको हम बोलते हैं फूड ग्रेड प्लास्टिक। ओ सर हम लोग फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज करते हैं, दिस इज इट। ओके, जिसको अपन प्रेजेंटेशन की भाषा में बोलते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड, उपयोग, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का जो उपयोग होने वाला है उसको पिच करके आपको बताने का है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ऑब्सेस हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया, ये हेडफोन का वाइंडर है, हेडफोन होते हैं उसको वाइंड करने का डिवाइस है, ये बेस्ट है, ये टूटता नहीं है, टिकना फलाना। What do I do with it? Rather, do you have headphones? Yeah. Are they have a circular wire? Yes. आप इसको ऐसे स्ट्रेच करो, हो जाएगा। इसकी लाइफ एटलीस्ट अनब्रेकेबल है, बट आप इसको जोर से पटकोगे तो टूट जाएगा। इट इज मेड फ्रॉम दिस प्लास्टिक, इसको ऐसा है, 4 चीजें बता दी, उपयोग बता दिया, बंदा हो गया, स्टोरी खत्म हो गई, बिक गया। पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंदर कौन सी स्प्रिंग लगाई है। अब मेरे को स्प्रिंग का नाम जान के कुछ करना है आपको? स्प्रिंग एसडीडी की लगाई कि वाईकेके की लगाई कि पीपीपी की लगाई, तुमको क्या करना है? स्प्रिंग कौन सी लगाई है आपको पता है? ये प्लास्टिक का जो कलर है ना येलो, ये पिगमेंट पता है कहां से आया? मैं क्या करूं पिगमेंट का नाम जान के? मेरे को पिगमेंट का कंपनी खोलना है, मैंने कोई इसका उपयोग बताओ भाई। सो प्रेजेंटेशन शुड बी यूज और यूटिलिटी ओरिएंटेड, जिसको अपन अच्छी भाषा में बोलते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड, नंबर 1। नंबर 2, नेगोशिएशन का एक और पॉइंट है स्टार्टअप लोगों के लिए। कोई बंदा आपके में क्यों इंटरेस्ट दिखाता है ना, उसका कारण आपके पास होना चाहिए, एंड वो कारण उसको हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकने चाहिए। मैं फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनो। आई स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ शू लॉन्ड्री। मेरा लॉजिक ये है कि जिन जिन लोगों के इन टाइप के शूज हैं उनको मैं क्लीन करके वापिस करने वाला हूं। ये मेरा लॉजिक है। मेरे को ये भी मालूम है कि बॉम्बे में पानी के टाइम पे तो इतने गंदे कप शूज हो जाएंगे कि मेरे पास आएंगे तो उसको ड्राई होने में भी 3 दिन लगने वाले। अब मुझे यही चीज पूरी आपको पहुंचाने की है, तो मैं कौन सी तरह की पिच रखूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ऐसी पिच रखूंगा जो आप समझोगे कि हाँ, एक जूते को क्लीन करके ड्राई करके टर्न अराउंड करने में इतना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने वाला है, इतनी गैप होने वाली है, उसका मार्केटिंग का कॉस्ट इतना जाएगा। हाँ बराबर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो हिंदू जेन्युइन है यार, नहीं, उसको हर महीने 1.25 करोड़ जाएगा, मतलब नहीं, आपका प्लान बराबर है। उसने कैलकुलेट करके बताया तुमको कि तुमको 1.25 करोड़ जाएगा, तुमने पहले कैलकुलेट करके बताया 1.25 करोड़ हो गया, देखो बंदा एग्री कर गया, अपने को शांति हो गई। फिर अपन उसको बोलेंगे इसमें से कितना देंगे? 1.25 करोड़ में से हम 25 लाख देंगे। मतलब क्या चिल्लर देने के लिए आया हो क्या? 25 लाख देंगे। अरे 1.25 करोड़ में से तुम मेरे को 1 दे दो, 25 लाख मैं जमा कर लूंगी।
दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। देन यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग कि वो क्यों आया है, कितना पैसा लेके आया है, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टार्टअप के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका पिच सामने वाले के इंटरेस्ट में होना चाहिए। सो इट शुड बी एप्लीकेशन ड्रिवन, नंबर 1, एंड नंबर 2, हमारा जो विचार है वो उधर तक पहुंचाने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचाने का हमारे पास स्कोप, टाइम एंड माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है? यस सर, जैसे कि अभी हमने स्टार्टअप की बात की, एक और सिनेरियो होता है, हर फैमिली में ही होता है लगभग, या तो फादर सन के बीच में होता है या दो भाइयों के बीच में होता है। फैमिली एक स्टेज आती है कि फैमिली बिजनेस में आपने बोला कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आई मीन डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और मे बी सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बट डिफरेंट थिंकिंग। सो वहां पर भी, इवन दो इट्स नॉट डायरेक्टली बिजनेस, सो वहां पर भी नेगोशिएशन, बिजनेस में नेगोशिएट करना चाहिए। मैंने क्लियरली बोला था जब मैं गिनवा रहा था कि फैमिली में मैं नेगोशिएशन नहीं करता। फैमिली में डिस्कशन होना चाहिए। नेगोशिएशन दिमाग में ट्रांजैक्शन घुसाता है। जब भी परिवार में ट्रांजैक्शन घुसता है, परिवार टूटता है। परिवार में डिस्कशन होना चाहिए। तू और मैं दोनों एक साइड पे हैं, तू और मैं दोनों एक साइड है। तू मेरी बहन है, चचेरी बहन है ना, तो कोई बात नहीं। तेरे पापा और मेरे पापा तो एक ही पेरेंट्स से हैं ना। तो फिर अपना फैमिली में जिस दिन पे नेगोशिएशन घुसा, उस दिन वो कैंची चल रही है। यू अंडरस्टैंड? कैंची, इट्स कटिंग इट, फैब्रिक काट दिया। नहीं, वेरी ट्रू नहीं, ये आप स्वीकार लो, ये रूल है। फैमिली में कभी भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है यार, डिस्कशन होना चाहिए। अरे मेरे को तू एक काम कर, बड़ा घर ले ले, मैं छोटा घर लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बड़ा चाहिए। ओके, क्यों? बात कर लो। मेरे 2 बच्चे हैं, तेरा एक ही बच्चा है, तो 2 बच्चे हैं तो बड़ा घर बेटर रहेगा, क्योंकि उनके शादियां एक्सेट्रा। तो छोटा घर ले, तेरा एक ही बेटा है। हाँ, ये भी तो लॉजिकल है। तो फिर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बात करनी है, बात करनी है, नेगोशिएशन नहीं, डिस्कशन होना चाहिए। अब तो खाली 2 भाइयों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बाप बेटे का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे हाँ 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 हाँ, हमारे पास तो बहुत मस्त मस्त कॉम्प्लेक्स घटनाएं हैं। इतनी आसान नहीं है, बट डिस्कशन होना चाहिए, नेगोशिएशन नहीं। Okay, sir. So there's another situation when the negotiation brings the price at such a place when there is no margin left. So what should be done in such a situation? Oh, there is an option. There is something called adjournment. मैं उठ के निकल सकता हूं। समझो कि ये रौनक मेरे को बहुत स्क्वीज करता है। मैंने बोला ना, मेरी रिजर्वेशन वैल्यू आ गई, मैं रिजर्वेशन वैल्यू तक भी हो गया। अपने वो जैन भाई साहब जिसको भाड़े पे चढ़ाने था, मैंने एग्जांपल दिया था ना, 80,000, वो फॉरेन चला जाने वाला है। अभी धीरज को पता चला भाड़े पे दे रहा है, उसको मजा आ रहा है, अभी इसको रेट ला लेंगे। वो धीरज को मिलता है, मैं 30,000 देता हूं। वो 80,000 से 60,000 आ सकता है, 50,000 आ सकता है, 30,000। एक काम करो धीरज भाई, फ्री में ही ले लो, आके रह लो बाप, घर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। मतलब 30,000 क्या? नाउ दिस इज वेयर you try to break my nerve. इसको अपन ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में, negotiation में, you somebody trying to break your nerve. You have a right to say thank you धीरज भाई, sorry, thank you। क्यों? क्योंकि इससे नीचे मुझे वायबल नहीं होने वाला है, मेरी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। अब कॉस्ट नहीं निकलेगी तो मैं आपको घर दे के क्या करूंगा? तो there is always a time when you are squeezed to the last nail, and फिर भी आपको नहीं होता तो भाई यार माफ करना सर, सॉरी। एंड ये व्यापारी के हाथ में सक्षमता है कि वो मना कर सकता है। क्यों? I'll tell you that also. Remember one line clearly. यदि आप ऐसा सोचते हो कि सामने वाला व्यक्ति एकमात्र कस्टमर है तो गलत है, आप अकेले सप्लायर है तो भी गलत है। It's a perfectly competitive world. Enough number of customers, enough number of suppliers. सब कुछ है। और कोरोना के टाइम पे इतना खुल गया सब कुछ कि सबको मालूम पड़ गया कि तू कितने पानी में है। So everybody knows now most of the things. एम्प्लॉय को मालूम है कि तुम्हारा सेट कितने पानी में है। लॉकडाउन में उसने पूरा सैलरी दिया, कितना दिया, अपने सेट का कितना बैकअप है, सब मालूम हो गया, सब कुछ। So never you come to that परिस्थिति,
बॉस स्टैंड अप एंड से सॉरी, नॉट पॉसिबल. ओके, थैंक यू सर. सर, आपने एक सिचुएशन डिस्क्राइब करी थी, होटल का एग्जांपल दिया था एंड टीवी परचेज करने गए उसका एग्जांपल दिया था. So this slide, we need more clarity on ki, either through some other example where we can with clarity we can distinguish between bargaining and negotiation. सब्जी लेने जाते हो, तरकारी लेने जाते हो, तो वहां पे जो आप भावताल करते हो उसको अपन बार्गेनिंग बोलते हैं. लेकिन यही सब्जी वाली जो वहां पे बैठती हैं, जब वो मंडी पे लेने जाती हैं तो उसको बोलते हैं नेगोशिएशन. उसको बोलते हैं नेगोशिएशन. क्यों? क्योंकि वहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज क्वांटिटी, रेगुलर बाइंग, डिफरेंट पेमेंट मेथड एक्सेट्रा. आप तो वहां पे जाती हैं, उसके यहाँ से एक पर्टिकुलर चीज लेकर निकल जाती है. आपको पता होएगा कि आप एक स्टोर पे गए और उसको बोला कि मेरे को एक च्युइंगम चाहिए, 5 रुपए का व्रिंगलिस का च्युइंगम. उसने आपको दिया, आप उसको बोलते हो थोड़ा कम करो, वो आपके हाथ से च्युइंगम ही ले लेता है. बोले 5 रुपए की च्युइंगम में कम करने को बोलता है, पागल आदमी. लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको बोलते हो वो च्युइंगम का पूरा डब्बा है ना, वो मेरे को चाहिए. तो हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, सब बच्चों के लिए च्युइंगम चाहिए. वो पूरा डब्बा है 500 रुपए का, वो बोलते 490 दे तो चलेगा, क्योंकि उसको पूरा डब्बा कितने में आया था, वो डिफरेंट नंबर. सो वहां पे बल्क आ गया, पेमेंट मेथड आ गया. ऐसा बार्गेनिंग, जब अपन एक छोटी सी चीज को लेके प्राइस के आजू बाजू घूमते रहते हैं, उसको बार्गेनिंग बोलते हैं. Okay. Thank you so much, sir. So that was an amazing